हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, कॉन्वेक्स सेट में एक्सरसाइज का कल मैंने 3 तक कराए थे, है ना। तो ये 4 तो हो गया होगा, है ना। 4 तो आसान ही क्वेश्चन है। इसके बाद आपको 6 और 7 करनी। 6 और 7 और इसमें एक 16 करना केवल। हम्म 6 हो जाएगा ना ये। चलो 7 करा देता हूँ एक ही। 7 भी ये कल के तरह का ही क्वेश्चन है, देख लीजिए फिर भी। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। एक्समाइन कॉन्वेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें इसमें चेक करना ये सेट कॉन्वेक्स है या नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने एस कोई सेट दे रखा, हमें एस कोई सेट दे रखा। क्या दे रखा है इसके अंदर? x1 कॉमा x2 सच दैट x1 स्क्वायर अपॉन कितना 4 प्लस x2 स्क्वायर अपॉन कितना 9 लेस देन इक्वल टू कितना 1। हमें ये देखना है ये सेट कॉन्वेक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले 2 पॉइंट मान लीजिए u और v। तो लिख दीजिए इसमें लेट u इज इक्वल टू कितना u1 कॉमा u2 किसको बिलोंग करता है? ये s को बिलोंग करता है। और v इज इक्वल टू क्या मान लीजिए v1 कॉमा v2, ये भी किसको बिलोंग करता है? s को बिलोंग करता है। जब ये s को बिलोंग करेंगी तो देन ये कितना u1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस u2 स्क्वायर अपॉन 9 लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 1। यहां से बोलिए v1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 9 और लेस देन इक्वल टू कितना 1 आएगा। अब लिख दीजिए इफ w बराबर क्या मानते हैं w1 कॉमा w2 b अ पॉइंट। ठीक है, यानी पॉइंट कह सकते हैं बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट joining the points u and v। देन बताइए w बराबर कितना आएगा लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा कितना v। और ये लैम्डा के बारे में बताना 0 लेस देन इक्वल टू 1। w की वैल्यू रखना w1 नमस्ते w1 w2 u1 u2 प्लस v1 कोमा v2। कंपेयर करिए w1 कितना आएगा लैम्डा u1 प्लस 1 माइनस लैम्डा v1 w2 बोलिए मल्टीप्लाई करेंगे wu2 प्लस 1 माइनस लैम्डा v2। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? यहां से w1 स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस w2 स्क्वायर अपॉन 9 वो लेस देन किससे लाके दिखाएंगे
1 से। तो चलिए नाउ W1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस W2 स्क्वायर अपॉन 9 की वैल्यू निकालेंगे। तो कितना आएगा ये 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर खोलना इसका, लैम्डा स्क्वायर U1 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा U1 V1 प्लस इसका स्क्वायर बताना, लैम्डा स्क्वायर U2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कितना U2 V2। अच्छा इसके बाहर तो 1 अपॉन 4 था है ना, यहां तक तो है ही, इसके बाहर तो कितना 1 अपॉन 4 और यहाँ पे कितना 1 अपॉन 9। चलिए अब करिए इसको। ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 दिखानी है हमें। यदि लेस देन इक्वल टू 1 आ जाती है तो ये सेट कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। कल तो तुम्हारी छुट्टी रहेगी, ठीक है, और संडे में क्लास चलेगी अब की बार। परसों संडे है। संडे में तो हाँ यही टाइम चलेगी। हो गया ना। तो ये देखिए भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक मिनट जरा यहाँ देखना, इसको और इसको एक साथ लेना, कॉमन आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर। कितना कॉमन आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, बताना कितना बचेगा, U1 स्क्वायर अपॉन 4, यहां से बोलो, प्लस U2 स्क्वायर अपॉन कितना 9, प्लस जरा इसमें बताना, इसमें और इसमें कॉमन बताना कितना आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। बताइए क्या बचेगा, V1 स्क्वायर अपॉन 4, V1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 9।
इनमें कॉमन बताना भैया, प्लस के कितना 2 लैम्डा, 2 लैम्डा और लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा, ब्रैकेट में बताइए u1 u v1 अपॉन 4, u1 v1 अपॉन 4 प्लस u2 v2 अपॉन कितना 9। इधर कितना चल रहा था ये w1 स्क्वायर अपॉन 4 है ना, प्लस w2 स्क्वायर अपॉन 9। ये वैल्यू 1 से छोटी नहीं है क्या, तो यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ कैसा साइन आ जाएगा लेस देन, यहाँ भी क्या रख देंगे 1 रख देंगे तो कैसा साइन आ जाएगा लेस देन का साइन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा w1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस w2 स्क्वायर अपॉन 9 लेस देन इक्वल टू कितना लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इंटू u1 v1 अपॉन 4 प्लस u2 v2 अपॉन 9। इक्वेशन क्या मान लीजिए इसको, कोई इक्वेशन मान लीजिए, कौन सी मानो, फर्स्ट ही मान लो क्या, चलिए फर्स्ट ही मान लेते हैं, फर्स्ट ही मान ली मैंने। अब इसकी वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, ये भी वैसे लेस देन 1 ही होती है, इससे लेस देन होगी ये 1 से, कैसे होगी जरा ये देख लीजिए, कल भी मैंने इस तरह का आपको क्वेश्चन बताया। बताइए नाउ क्या लेके चलेंगे यहां से, या वी हैव क्या लिखेंगे, वी हैव ये लिखेंगे u1 स्क्वायर अपॉन कितना 4 प्लस u2 स्क्वायर अपॉन कितना 9 इंटू में बोलो भाई v1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 9। यहाँ साइन कैसा आएगा माइनस का आएगा, बताना कितना आएगा यहाँ पे, पहले की इससे कितना u1 v1 अपॉन कितना 4, इसकी इससे u2 v2 अपॉन 9 सारे का क्या होल स्क्वायर। बताइए बराबर किसके होता है, पहले की इससे है ना, कितना u1 v2 अपॉन कितना 4 माइनस आएगा भैया यहाँ पे, फिर कितना u2 कितना v1 अपॉन होल स्क्वायर के बराबर होता है, इसके बराबर होता है, कल भी मैंने आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन। तो जिसका होल स्क्वायर हो वो वैल्यू बड़ी नहीं होगी क्या 0 से, तो ये वैल्यू किससे बड़ी होगी 0 से बड़ी होगी, ठीक है, किससे बड़ी होगी ये 0 से, ठीक है। हेलो तो चलो आगे देखो ये इसको, तो ये बताना भैया कितना आ जाएगा ये 0 से बड़ा, तो उसको क्या लिख सकते हैं बताइए u1 अपॉन
u1 स्क्वायर अपॉन 4, u2 स्क्वायर अपॉन कितना 9 है ना, v1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन कितना 9। बताइए क्या आ जाएगा ये, ग्रेटर देन इक्वल टू u1 v1 अपॉन 4 प्लस u2 v2 अपॉन कितना 9 के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये 1 से बड़ा नहीं है क्या, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते क्या, 1, और यहाँ भी क्या लिख देंगे 1, और कितना आ गया ये ग्रेटर देन इक्वल टू u1 v1 अपॉन 4 प्लस u2 v2 अपॉन 9 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो बताइए ये लेस देन नहीं आ जाएगा, मतलब क्या आ गया ये u1 v1 अपॉन 4 u2 v2 अपॉन 9 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना आ गया ये 1 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो इसकी, है ना भाई, ये जो वैल्यू है लेस देन किससे है 1 से है, तो फिर ये लेस का लेस ही रहेगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन नहीं कह सकती, फ्रॉम फर्स्ट से बोलिए, फ्रॉम फर्स्ट से बताना कितना w1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस w2 स्क्वायर अपॉन कितना 9 लेस देन इक्वल टू कितना लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए, तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा बताइए, w1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस w2 स्क्वायर अपॉन 9 लेस देन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस बताइए कितना, अच्छा होल स्क्वायर तो खोल दो, ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर। तो ये w1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस w2 स्क्वायर अपॉन 9 लेस देन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसलिए w किसको बिलोंग कर जाएगा, क्या सेट दे रखा था, s दे रखा था क्या, तो इसलिए w बिलोंग कर गया किसको s को, हेंस s इज कॉन्वेक्स सेट। सेकंड पार्ट कर लोगे 7 का, एक 16 और कर लीजिए इसमें 16। चलो इस तरह का भी करा दूंगा, एक एग्जाम्पल है ऐसा, पहले एग्जाम्पल देखना। पर चलिए अभी तुम कौन सा देखिए 16 देखिए, फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है भाई, फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द पॉलीगन कॉन्वेक्स साइड दे रखा, डिटरमाइंड बाय दैट द सिस्टम। आर्यन आ गया जाओ तुम, देखिए एक्सट्रीम पॉइंट क्या होते हैं, एक बार आप बुक में भी जरा अंडरलाइन कर लेना, मैं एक बार इसको मार्क करा देता हूं। एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए, चलिए हेडिंग लिख लीजिए, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट
हेडिंग लिखिए एक्सट्रम पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट। A point small x in a convex set C a point small x in a convex set C is called an extreme point, is called an extreme point if x cannot be expressed, if x cannot be expressed as the convex combination if x cannot be expressed as a convex combination of any point of any two distinct points x1 and x2 in C, देखिए यदि हमारे पास कोई सेट है, कोई सी सेट है, इसके अंदर x1 और x2 हैं, सच दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मान लें लेस देन इक्वल टू 1 है। यदि हम इसको बनाएं तो ये सेट इस तरीके से बनता है, जिसकी रेडियस तो कितनी होगी 1, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो लेस देन तो अंदर के पॉइंट आएंगे, बाहर के पॉइंट आएंगे, अंदर के। इक्वल भी है तो सर्कमफ्रेंस के पॉइंट भी आएंगे, परिधि के पॉइंट भी आएंगे। तो ये वाला सेट होगा। तो ये सेट बताइए कॉन्वेक्स है या नहीं है? कॉन्वेक्स सेट है ये, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट लेके कोई लाइन खींचते हैं तो वो लाइन सेगमेंट इसी के अंदर मिलेगा, तो ये कॉन्वेक्स सेट है। तो इसके जो जितने भी ये बाउंड्री के पॉइंट होते हैं वो सब इसके एक्सट्रम पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द circumference is an extreme point हाँ बनाइए इसको भी, जो इसके एवरी बाउंड्री के पॉइंट है वो क्या होते हैं इसमें एक्सट्रम पॉइंट। और ये लिख सकते हैं ऑब्वियसली एन एक्सट्रम पॉइंट is a boundary point, is a boundary point of the set। जो भी एक्सट्रम पॉइंट होता है वो कहाँ मिलता है, उसकी बाउंड्री पे मिलता है। ठीक है, और आगे लिखिए, चलिए नोट करिए इसे। एक्सट्रम पॉइंट कहाँ मिलेगा, बाउंड्री पे मिलेगा, पर सारे बाउंड्री के पॉइंट एक्सट्रम पॉइंट नहीं होते। देखिए एक बात देखिए, यदि
कोई मैं एक पॉलीगन बना दूं, मान लिया ये कोई मैंने लाइन खींची, एक लाइन ये खींची, सपोज एक लाइन ये खींची, ठीक है, और कोई लाइन ले ली, एक लाइन सपोज ये खींच ली, और कोई ये सेट आ गया, तो कोई बताएगा कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है? तो ये कोई कॉन्वेक्स सेट है। कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है? ये कॉन्वेक्स सेट है। इसमें जो एक्सट्रम पॉइंट होंगे, जो भी वर्टिसेस होते हैं इसके, ये बस ये इसके कॉन्वेक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। यदि मैं ए बी सी डी और किसकी बात करूं, ई की, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई। आर कैसे हैं ये, एक्सट्रम पॉइंट, एक्सट्रम पॉइंट है ये सब। एक बात सुनिए, सभी बाउंड्री की जो पॉइंट है, मतलब सभी नहीं कह सकते, तो जैसे मैंने यहां लिखा एन एक्सट्रम पॉइंट इज अ बाउंड, ठीक है, बाउंड्री पे मिलेगा, कोई भी एक्सट्रम पॉइंट होगा वो कहां मिलेगा, बाउंड्री पे। पर ये जरूरी नहीं है सारे बाउंड्री की जो पॉइंट है वो एक्सट्रम पॉइंट हो, यहां भी तो कोई ये बाउंड्री है। और जो भी कोई पॉलीगन होता है, जो भी कोई बहुभुज होता है, पॉलीगन को क्या बोलते हैं, बहुभुज, तो उसके जो एक्सट्रम पॉइंट मिलते हैं वो उसके कहां पे मिलते हैं, वर्टेक्स पे मिलते हैं। और यदि कोई सर्कल ही बन जाएगा, ठीक है, तो ये कहां मिलेंगे सारे, ठीक है, सारे एक्सट्रम पॉइंट कहां मिलेंगे, सरकमफ्रेंस पे। तो वो कैसे हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं इसमें एक्सट्रम पॉइंट। और कोई पॉलीगन है तो वो कहां मिलेंगे, वर्टिसेस पे। तो इसे बना के इसे भी लिख लीजिए, और नेक्स्ट लास्ट में एक लाइन लिखना। चलिए लिखिए, लिख लिया, लास्ट में लिखना, इट इज एन इम्पोर्टेंट टू नोट, इट, हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट all boundary points क्या लिखा, all boundary points of convex set are not necessarily extreme point। तो ये कह रहा, ये मतलब जरूरी नहीं है कि सारे बाउंड्री के पॉइंट क्या हो, एक्सट्रम पॉइंट हो, ये आवश्यक नहीं है कि सारे बाउंड्री के पॉइंट क्या हो, एक्सट्रम पॉइंट, क्योंकि पॉलीगन में बाउंड्री के पॉइंट वैसे इनफाइनाइट मिलेंगे, पर इसके वर्टिसेस ही लेते हैं केवल। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा क्वेश्चन बता रहा था मैं, 16। फाइंड द एक्सट्रम पॉइंट्स ऑफ द पॉलीगन कॉन्वेक्स एक्स डिटरमाइन द फॉलोइंग। ये सिस्टम दे रखा, इसके हमें एक्सट्रम पॉइंट निकालने। तो लिखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 16,
जो गिवन है उसको लिख लीजिए, 2x1 प्लस x2 प्लस 9 ग्रेटर देन 0, x1 माइनस x1 प्लस 3 x2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, x1 प्लस x2 लेस देन 0, x1 प्लस 2x2 माइनस 3 लेस देन 0। इसके हमें क्या निकालने, एक्सट्रम पॉइंट निकालने। तो एक्सट्रम पॉइंट निकालने के लिए पहले इसका पॉलीगन बनाना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्ट, अच्छा ये जो दे रखा होगा पहले वाला 0 दे रखा होगा, 0 ये पहले इन्हें कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट दी गिवन इन इक्वेशंस, है ना, इनटू किसमें, इक्वेशंस में। क्या जाएगा, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना, -9। फिर बताइए माइनस x1 प्लस 3 x2 बराबर कितना आ जाएगा, -6। सेकेंड है ना, x1 प्लस x2 बराबर 0। थर्ड x1 प्लस 2x2, ये क्या जाएगी 4। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलिए, टेबल बना लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक टेबल बना लीजिए। x2 को 0 रख दीजिए, -9/2 आएगा। वो सॉरी, एक्स वाई तो लिखा ही नहीं, x लिखना था, y 0 माइनस क्या आया था 9/2। x1 को 0 रखना, -9 फ्रॉम इक्वेशन x1 x2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बोलिए। x1 और x2 है, ठीक है। कितना है 6 0 0 -2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बोलिए। x1 x2, ठीक है, 0 0 ही आएंगे शुरू के, तो इसे कुछ ले लीजिए, 1 लेंगे तो दूसरा क्या आएगा -1 फ्रॉम इक्वेशन किससे, 4 से। फ्रॉम इक्वेशन, चलिए 4 से टेबल बनाइए। x1 x2 0 रखेंगे तो 3, चलो 3/2 रखा जाएगा। एक, हाँ एक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, हमने ये रख लिए, ठीक है। अब ड्रा द गिवन इन इक्वेशंस ऑन द ग्राफ करिए। Draw the given inequations
चलिए ड्रॉ करते हैं इनको। ड्रॉ द गिवन इन इक्वेशंस ऑन द ग्राफ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 9/2 माइनस के ना, माइनस के 4.5 मतलब है ना 1 2 3 4 से थोड़ा ज्यादा है ना, 4.5 -9/2 0। और ये कितना भैया 0 - 9, तो 9 किधर चलना पड़ेगा, नीचे चलना पड़ेगा है ना। ठीक है, तो पूरा ही बनाना पड़ेगा ये तो, क्योंकि यहाँ x1 x2 0 नहीं है कि फर्स्ट में ही बनाना, यहाँ तो सारे में ही बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9, इन्हें मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। चलिए एक लाइन खींच देते हैं। देखना लेस देन था, वहां क्या था, लेस देन था शायद। बताना क्या था x, ये था 2x1 प्लस x2 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। 0 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, कर रहे, तो यहाँ 0 रखूंगा 9 आ जाएगा, 9 बड़ा ही होता है इससे, तो एरो किधर को लगेंगे, 0 0 जब सेटिस्फाई कर रहे थे 0 0 की ओर को लगाओ, 0 0 यहाँ है तो इसकी साइड को लग गए, 6 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 0 0 - 2 0 - 2 चलिए ये आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना 0 0 1 - 1 यहां आएगा ना। चलिए इन्हें मिलाते हुए एक लाइन, अच्छा इसके एरो तो बता दो, इसके लिए एरो बताने के लिए इसमें इक्वेशन क्या थी भैया, 0 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, इसको भी कर रही सेटिस्फाई, तो किधर को, ऊपर को। अब क्या, ये लाइन तो बीच से जाएगी ना, बिल्कुल ये लाइन जो जाएगी बीच से जाएगी भैया, इसका तो ग्राफ अच्छा सॉरी 0 0 तो ये हो गया, और कितना 1 1 इधर को, -1 यहाँ आएगा है ना। ठीक भैया ये जाएगी इधर से, क्योंकि 1 - 1 है ना। इसके एरो और देख लीजिए जरा, मुझे बता दीजिए क्या था ये थी आपकी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 0 था क्या, बिल्कुल यही था। तो एक बात बताओ, इसमें मैं यदि 1 0 रखूं सेटिस्फाई करा कि नहीं करा, भाई 1 0 आएगा, सेटिस्फाई नहीं करा इसने, तो एरो किधर को लगेंगे, इधर को लगेंगे भाई, 1 0 यही तो था इसके,
उसने सेटिस्फाई नहीं करा तो वो साइड नहीं आएगी, इधर की आएगी। तो अभी तक तो ये आ रहा हमारा जो कॉमन आ रहा। लास्ट का खींचना भैया 3 0, ये हो गया 3 0 और कितना फिर 0 3/2 है ना, 0 3/2 1 1.5 है ना, तो ये था 3 0 है ना, 3 0 तो ये था। देखना 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा क्या, क्योंकि -3 छोटा ही होता है, बिल्कुल कर रहा। तो इसके किधर को लगेंगे, नीचे को लगेंगे ना, तो ये थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा भैया हमें इसको। तो ये पॉइंट आ जाएगा है ना, तो इसके इधर कॉमन ये नहीं आ गया, कॉमन सारा ये आ जाएगा। और सेट कैसा होगा, ये कॉन्वेक्स सेट होगा, और कॉन्वेक्स सेट होगा तो इसके जो भी वर्टिसेस है वही क्या कहलाएंगे भाई। जैसे ये पॉइंट है, जरा इन्हें इक्वेशन बता दो पहले, ये वाली कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली सबसे पहली थी क्या, ये सबसे पहली थी, तो ये फर्स्ट थी, और ये फोर्थ थी, ये कौन सी थी बताना, थर्ड थी क्या, सेकंड है ना, ये थी सेकंड। पहली को और सेकंड को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कर तो दोगे भाई सोल्व। ये बताना कौन सी है, सेकंड है ये भी, ये कौन सी है, थर्ड, इधर भी लिख दो थर्ड। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, सेकंड और थर्ड को सोल्व करके निकाल दो ये वाला पॉइंट, ठीक। ये 4 है क्या, ये वाली है 4, और ये बताना कौन सी है, 4 और थर्ड, 4 और थर्ड का निकाल ही लेंगे भाई। और ये कौन सी है, फर्स्ट और 4, इन्हें सोल्व करके कितने पॉइंट आएंगे, 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट क्या कहलाएंगे इसके, एक्सट्रम पॉइंट आ जाएंगे चारों। हाँ ग्राफ पे खींचेगा तो वहां तो ग्राफ से, यदि उस पर खींचोगे जो ग्राफ का पेज होता है तो उस पर तो दिख ही जाएगा। हाँ उस पर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट दिख जाएंगे, पर एक्यूरेट ही आनी चाहिए वहां पे, दिखनी चाहिए एक्यूरेट ही। तो इससे तो अच्छा निकाल लेंगे, क्योंकि ग्राफ तो वहां मिलेगा नहीं। हाँ तो मिलता है तो सही है, हाँ तो लगा सकते हैं ग्राफ। हाँ तो ग्राफ का मिलता है तो वहां पे ग्राफ से भी देख सकते हैं इसको। इक्वेशन है मुझे नहीं, अरे सेकंड को और फर्स्ट को सोल्व करना तो ये पॉइंट मिलेगा। ये ने ये कौन को, ये पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, सेकंड का और थर्ड का, तो उन दोनों को सोल्व करके ये पॉइंट निकालना, तभी तो एक्सट्रम पॉइंट मिलेंगे। ठीक है तो चलिए बाकी कल करेंगे।